वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा कि इससे पिछली वीडियो में हमने अपना लग्जेटिव टॉपिक कवर कर लिया है। उसमें मैंने आपको अच्छे से चारों ड्रग्स के बारे में बताया है कि डिटेल में फुल। तो अब मैंने एक चार्ट के फॉर्म में आपको पूरी चारों ड्रग्स की बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस शॉर्ट में मैंने एक ट्रिक के साथ इसको याद कराने के लिए सोचा है, तो मैंने ये बना दिया है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं लग्जेटिव्स क्या होते हैं। लग्जेटिव्स आप अभी तक देखते हैं, बार बार मैंने आपको बताया कि लग्जेटिव्स बस सिर्फ इतना करते हैं कि वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट को इतना बढ़ा देते हैं कि कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हुआ है तो उसे कॉन्स्टिपेशन से आराम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि ये स्टूल को पास करवा देंगे और क्या करेंगे, या तो पास करवाएंगे या फिर उसे सॉफ्ट करके पास करवा देंगे। वही की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो भाई, या फिर सॉफ्ट करके स्टूल को पास करा दो बॉडी से। तो वही क्या होता है, हमारे लग्जेटिव्स का काम होता है। अच्छे से याद हो गया होगा अब तक। चलिए हम जो ये लग्जेटिव्स है पहले तो ये देख लेते हैं कि इसके अंदर की चारों ड्रग को हमें ट्रिक के साथ कैसे लर्न करना है। तो हमने इसे बनाया है, इसके लिए एक निमोनिक बनाया है, उसे बोलते हैं लैसिक। क्या है? लैसिक, यानी कि L4 लग्जेटिव। लग्जेटिव के अंदर आया क्या? एलोए। एलोए के बाद आया हमारा क्या? सेना। फिर उसके बाद स्पागुला और एक कैस्टर ऑयल हो गया। तो क्या बन गया? एक लैसिक बन गया इनके फर्स्ट उससे अल्फाबेट से। फिर उसके बाद देखो क्या होता है कि अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रग हमारा एलोए के बारे में। एलोए बताती हूँ चलो। सबसे पहले इसकी ट्रिक हमें कैसे याद करनी है। सबसे पहले एलोए से आपके दिमाग में क्या आता है? एलोवेरा जेल, ये आता है, ठीक है। फिर एलोए देखो, ये सबसे पहले तो इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? घृत कुमारी। ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स है। मैं बताती हुई आ रही हूँ कि बायोलॉजिकल सोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्माकोग्नोसी पढ़ने के लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे कि बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली तो पूछी जाती है। तो देखो एलोए की कैसे याद करोगे आप? इसकी हमने 3 पढ़ी थी स्पीशीज, है ना? तो कौन कौन सी? तो उसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलोए हमें मिल किससे रहा है? लीव्स से। क्या है? एलोए की लीव्स हैं। तो सबसे पहले अब तुम्हें पता है कि एलोवेरा जेल कहाँ यूज हो रहा है? हमारा कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में इतना यूज हो रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट बना रहा है बॉडी पे। इन सब चीजों के लिए मॉइस्चराइजर की तरह यूज हो रहा है। हेयर वगैरह में यूज हो रहा है, जितने भी, और स्किन को क्योर करने के लिए। तो क्या होगा इससे कि हर कोई चाहेगा कि भाई वो उसकी मतलब ब्यूटीफुल दिखे वो। तो हम क्या बोलेंगे कि ये लीव से तो मिल रहा है, और क्या इससे कैसा फील आ रहा है कि एकदम बारबी जैसा। कैसा कि भाई ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल कौन है? बारबी लाइक। तो इससे याद हो जाएगा बारबी से हमें एलोए बारबीडेंसिस हो गया हमारा। तो इसी में एलोवेरा आ जाएगा। एलोवेरा यानी कि वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल कौन? बारबी। तो एलोए बारबीडेंसिस हो गया हमारा। एलोए इसी के अंदर क्या इसका सिनोनिम होता है, और एलोए वल्गैरिस और एलोए ऑफिसिनेलिस हो गया ये। फिर उसके बाद देखो इसमें हम क्या कि वो जो क्वीन है, मतलब जो बारबी है, वो कहाँ की है? क्यूरा काओ की है। कहाँ की? क्यूरा काओ। तो इसीलिए क्या बोल दिया इसे? क्यूरा काओ एलोए हो गया। क्यूरा काओ एलोए की, क्यूरा काओ की ब्यूटीफुल बारबी, वेरी ब्यूटीफुल। तो एलोवेरा भी याद हो गया और एलोए बारबीडेंसिस भी हो गया, ये कवर। उसके बाद एलोए फेरोक्स। फेरोक्स से किसे याद रखोगे आप? फेयर्स वर्ड से। फेयर्स होता है ना, तो यानी कि काफी ज्यादा पावरफुल है ना, पावरफुल, इंटेंस है ना, पोटेंट एक तरीके से। तो वो क्या केप है, यानी कि केप फेयर्स। तो इससे याद हो जाएगा एलोए फेरोक्स का याद हो जाएगा हमें। तो ये हो गया केप एलोए के बारे में। केप ये बेसिकली ये लोकेशन है इनकी जहाँ पे ये हमारा उगाया जाता है। तो फेरोक्स के लिए फेयर्स कहाँ पे है? केप में। तो इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया? केप एलोए हो गया। उसके बाद एलोए पेरी। पेरी यानी कि पेरी वर्ड किससे याद रखोगे? प्लेजर से याद रखोगे। क्यों? स्किन अच्छी दिखेगी, हर किसी को अच्छा फील होगा, है ना, फीलिंग अच्छी आएगी। तो उसके लिए याद रखो कहाँ का? सोकोट्राजेन का क्या? एलोए पेरा है। तो एलोए पेरी हो गया। सोकोट्रीन जंगीबर एलोए का क्या हो गया हमारा? ये कहाँ का है? सोकोट्रीन का। तो ये एलोए पेरी हो गया। प्लेजर के साथ कहाँ का? सोकोट्राजेन का। तो इससे क्या होगा? देखो आपको तीनों याद हो गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब। एलोए पेरी, ठीक है। प्लेजर से याद हो गया ये पेरी वर्ड, और फेरोक्स किससे याद हुआ हमें? फायर्स वर्ड से। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद देखो इसकी फैमिली, अब क्या किस पे आए हम? इसकी फैमिली पे। एलोए लिली। लिली से याद रखो, AL आ रहा है ना इसमें भी, और इसलिए इसकी फैमिली क्या है? लिलिएसी इसकी फैमिली हो गई। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो भाई बहुत ही इजी है इनके याद करना। स्टार्टिंग में लगता है मुश्किल है, लेकिन थोड़ा आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। देखो क्या है कि एलोए है, एलोए में क्या कौन सा ग्लाइकोसाइड है? एलोए के नाम से ही एलोइन हो गया। इन आ रहा है, देखो एलोइन आया, फिर उसके बाद इमोडिन हो गया, वोलाटाइल ऑयल हो गया, और एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स। तो ये जो एलोइन है ये कौन सा ग्लाइकोसाइड है?
क्यूनोन ग्लाइकोसाइड है। और सेना में भी क्या है हमारा एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड होता है, सेनोसाइड। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रहेंगे कि यहाँ पे हमारे एलॉय में और सेना में क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड होते हैं। तो एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स में क्या, बारबेलोइन एलॉइन है, तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो बारबेलोइन हो गया। उसी का ही एक आइसोमर ले लिया तो क्या हो गया, आइसो बारबेलोइन हो गया। तो और बारबेलोइन में क्या होता है हमारा, सी ग्लाइकोसाइड होता है, यानी उसके ग्लाइकोसाइड में क्या कार्बन प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया। और एक आइसो के बाद एक और बीटा बारबेलोइन हो गया। ये हमारे किसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, एलॉय के। उसके बाद देखो यूजेस हमें पता है, परगेटिव है ये, यानी कि वही कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलवाएगा, वही इन कॉन्स्टिपेशन में भाई इसका यूज हो गया। और क्या देखो कि जितने भी बर्न केसेस हैं उनको क्योर करने के लिए, कॉस्मेटिक्स में यूज करने के लिए हो गया। फिर उसके बाद देखो स्किन की डिजीज है उससे भी हमें रिलीफ दिलवाते हैं ये। और उसके बाद देखो ये कंप्लीट हो गया एलॉय के बारे में। कितना आसान था, बस आपको बारबी, वेरी ब्यूटीफुल, फेयर्स वर्ड और कौन सा, पैरी के लिए प्लेजर वर्ड याद रखना है। क्यूराकाओ की बारबी और केप का क्या, एलॉय, केप एलॉय। फेरॉक्स के लिए एलॉय पेरी प्लेजर, सोकोट्रा जैन में तो सोकोट्रिन और जंगीबर एलॉयज भी याद रहेगा। इंपॉर्टेंट बस ये 3 वर्ड होते हैं, वो आप ध्यान रखना बस। उसके बाद देखो कैस्टर ऑयल के बारे में। कैस्टर ऑयल, ऑयल के नाम से आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि भाई थोड़ा सा कैसा सा होगा, चमकता हुआ सा, यानी रेडिएंट टाइप की ऑयल है, उसमें एक चमक सी होती है ना, तो ऐसी हम कैस्टर ऑयल को ध्यान रखेंगे। देखो कैसे, कैस्टर ऑयल यानी कि सबसे पहले इसमें क्या, कैस्टर बीन ऑयल सीड से मिल रहा है उसकी, और इसका एक और नाम क्या, ओलियम रिसिनी और रिसिनस ऑयल। ये वर्ड भी आपको अभी याद हो जाएगा रिसिनस के बारे में कि किससे अभी बताया मैंने, रेडिएंट। किस वर्ड से याद रखेंगे रिसिनस को, रेडिएंट। कैस्टर ऑयल कैसा होता है, चमकता हुआ सा होता है, तो इसीलिए रेडिएंट, आर फॉर रेडिएंट। रेडिएंट से क्या याद रहेगा, रिसिनस याद रहेगा। रिसिनस याद है, कम्युनिस्ट लेन अपने आप लगा देंगे, रिसिनस कम्युनिस्ट लेन। और चमकता हुआ सा है तो इसकी फैमिली कैसी होगी, यूफोरिक होगी। कैसी, यूफोरिक, यानी कि यूफोर बीएसीज की फैमिली हो गई। अब देखो रिसिनस जैसे बायोलॉजिकल सोर्स है ना, उसी से क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में है। देखो रिसिनोलिक एसिड, फिर उसके बाद लिनोलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, आइसो रिसिनोलिक एसिड। रिसिनोलिक एसिड उसी का एक आइसोमर ले लिया, आइसो रिसिनोलिक एसिड हो गया। ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, सारे एसिड डाल देना है। रिसिन वर्ड से याद रख के। रेडिएंट वर्ड आपको कैस्टर ऑयल के लिए याद रखना है। देखो कैस्टर के लास्ट में भी आर आ रहा है, तो रिसिनस भी हो गया और रेडिएंट वर्ड याद रहेगा। रेडिएंट है तो यूफोरिक है, ऐसे करके आपको याद रखना है। परगेटिव वही कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाएंगे। ऑइंटमेंट बेस की प्रिपरेशन में इनका हम यूज करते हैं। उसके बाद हेयर ऑयल में और हेयर फिक्सर की तरह भी इसका यूज किया जाता है। सोप इंडस्ट्री में और कॉस्मेटिक्स में हमारा इसका काफी ज्यादा यूज है। उसके बाद आप चलते हैं किसकी तरफ, स्पागुला की तरफ। स्पागुला क्या है, इसको हम साइलियम हस्क भी बोलते हैं और स्पागोल भी कहा जाता है। तो इसके लिए तो क्या कुछ नहीं करना, इसकी भी सीड्स होते हैं। देखो 2 एलॉय की लीव्स और उसके बाद किसकी, हमारे सेना की। इन 2 की तो लीव्स है, कैस्टर ऑयल और स्पागुला की क्या है, सीड्स है। इस प्लांट की हम सीड्स का यूज करते हैं, उसी में से हम अपने केमिकल को निकालते हैं और वही क्या, उसी का हमारा थेरेपेटिक यूज होता है। तो स्पागुल के लिए हम क्या याद रखेंगे, स्पागुल के लिए बस इतना याद रखना है देखो कि पी आ रहा है ना इसमें स्पा, तो प्लांटेगो ओवेटा याद कर लो। क्या याद कर लो, प्लांटेगो ओवेटा। अब प्लांटेगो ओवेटा थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इसकी फैमिली आपको अपने आप ही ध्यान रहेगी, प्लांटेजिनेसी। अब प्लांटेजिनेसी फैमिली है तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांटे पेंटोसेन हो गया, पेंटोसेन हो गया। और एक और ध्यान रखना है बस, एल्बिडोनिक एसिड आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या, फिक्स्ड ऑयल होते हैं, है ना, और फिक्स्ड ऑयल और साथ में इसके प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। और हमारे कैस्टर ऑयल में भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी हमारा कहाँ यूज होता है, लग्जेटिव और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, ब्लड शुगर लेवल में भी ये पाया गया है इसका यूज। तो उसके बाद सेना देखते हैं आप किसके बारे में, सेना के बारे में। देखो सेना के लिए क्या याद रखना है हमें कि जो जीनस है वो तो सेम है, देखो केशिया है दोनों ही, बस स्पीशीज बदल गई है। एक कौन सी है, देखो एक्यूटिफोलिया, यानी कि एक्यूट एक्शन होगा केशिया में, है ना। तो ये कैसे याद रखेगा, एक्यूट एक्शन से याद रखेंगे। कहाँ की भाई, थोड़ा मोड़ा एक्शन होगा, कहाँ से, अलेक्जेंड्रियन सेना, यानी कि कहाँ, ये इजिप्ट की सेना हो गई हमारी, तो इससे ध्यान रहेगा। उसके बाद क्या है, कैशिया अंगस्टिफोलिया याद कर लेंगे। अगर एक याद हो गई एक्यूटिफोलिया तो उसमें अंगस्टिफोलिया याद करने में इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कौन सी होती है, देखो एक तिन्नेवेली सेना और एक, यानी कि ये कौन सी है, हमारे इंडियन सेना है। एक्यूटी बताया था ना मैंने पहले भी बताया था, एलेक्सा
एक्यूट, तो यहाँ से हमें ये याद रहेगा कि एक्यूटिफोलिया कहाँ की है, अलेक्जेंड्रियन सेना है, इजिप्ट की। और केशिया अंगोस्टिफोलिया टिनेवेली सेना होती है। अब इसकी फैमिली या कैसे याद रहेगी, देखो कुछ नहीं करना आपको, बस क्या ये लेग्यूम्स फैमिली की होती है, तो लेग्यूमिनोसीज की फैमिली हो गई, ये याद रखना है बस। तो लिलिएसी, यूफोरिक, यूफोरबिएसी थोड़ी कठिन थी तो ये याद रहेगी। फिर उसके बाद सीधा लेग्यूमिनोसी होती है सेना की फैमिली। फिर उसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेनोसाइड A B C D, ये भी हमारे क्या है, ग्लाइकोसाइड है। और क्या, जैसे एलॉय में एलॉय इमोडिन था, इसमें भी पाया जाता है, और रिन भी पाया जाता है, और कैंप फेरोल होता है, और एक मिरीसाइल एल्कोहल पाया जाता है। ये भी लग्जेटिव में यूज होते हैं, थोड़ा बहुत वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेना के बारे में। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ईजी है, देखो यहीं पे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या देखा हमने कि एलोए संस्कृत में क्या नाम है, घृत कुमारी, और इसकी लीव्स होती हैं, और लीव्स का हम यूज करते हैं किसकी, एलोए की। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया एलोए का, जहां से ये ऑब्टेन्ड होंगी, एलोए बारबी डेंसिस, यानी कि बारबा डेंसिस। किससे याद रखा, बारबी से। बारबी मत लिख के आ जाना, BARBA लिखना, जैसे अभी मैंने ही बोल दिया है ना, ऐसी गलती मत करना। बारबेडेंसिस, और क्या, वेरी ब्यूटीफुल हमारी बारबी। तो एलोवेरा भी क्या है, इसी की है, सिनोनिम है इसी का। और कहाँ पे पाया जाता है, क्यूराकाओ में, तो इसीलिए क्यूराकाओ एलोए बोल देते हैं इसको। ऐसे फायर्ड से याद रखा, एलोए फेरॉक्स हो गया, काफी ज्यादा क्या पोटेंट होता है नेचर में। और कहाँ पाया जाता है, केप में, केप फेरॉक्स। और एलोए पेरी प्लेजर से याद रखेंगे, सोकोट्रिन और जिंजीबर एलॉयज होता है। फैमिली लिली से याद रखेंगे, लिलिएसी, एलॉइन, इमोडिन, वोलेटाइल ऑयल, बारबेलॉइन, आइसोबारबेलॉइन, बीटा बारबेलॉइन, ये सभी इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। परगेटिव कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज है। उसके बाद कैस्टर ऑयल देखा हमने, कैस्टर ऑयल के लिए रेडिएंट वर्ड से मैंने इसका बायोलॉजिकल सोर्स याद कराया, रिसिनस। और यूफोरिक होता है, यानी कि काफी ज्यादा जॉयफुल, हैप्पीनेस देता है। जब कोई चीज चमकती हुई दिखती है तो इंसान खुश हो जाता है ना, तो उसे यूफोरिक से यूफोरबिएसी याद रखो। रिसिनोलिक एसिड हो गया, लिनोलिक एसिड, रिसिनस से ही इसके अंदर एसिड्स आ जाएंगे, 3-4 तो ऐसी है, रिसिनोलिक, आइसोरिसिनोलिक, ये भी परगेटिव में इसका यूज है। उसके बाद स्पागुला देखा, साइलियम हस्क से हमें मिलता है। और क्या होती है इसकी, हमें बायोलॉजिकल सोर्स देखें, ये भी सीड से मिलता है, प्लैंटेगो ओविटा की। प्लांटेजिनेसी है, पेंटोसन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाता है, अल्बिडोनिक एसिड, ये भी हमारा लग्जेटिव की तरह यूज होता है। फिर उसके बाद सेना एक्यूट एक्शन है, तो एक्यूटिफोलिया हो गई कैशिया की, कैशिया एक्यूटिफोलिया बोल देंगे, जो कहाँ की होती है, अलेक्जेंड्रियन सेना बोला जाता है, इजिप्ट की। कैशिया अंगोस्टिफोलिया कहाँ की है, इंडियन सेना है, टिनेवेली सेना बोला जाता है। और इसकी फैमिली क्या है, हमारी सेना की दोनों की लेग्यूमिनोसी हो जाती है। और इसमें कौन सा ग्लाइकोसाइनोसाइड A B C D, एलोइमोडिन, ये सब पाया जाता है, ये भी लग्जेटिव की तरह यूज होते हैं। तो 4 ड्रग हमने देख ली एकदम शॉर्ट तरीके से। आप इसे भी सिर्फ पढ़ के चले आएंगे तो आप पेपर में काफी कुछ अपनी लैंग्वेज में थोड़ा लिख सकते हैं, और बीच में क्या ये ऐड कर दो थोड़ा थोड़ा, तो इससे क्या होगा, लैंग्वेज बनानी है बस आपको, बस कॉन्स्टिट्यूएंट्स बायोलॉजिकल सोर्स नेम नहीं चेंज करना है, ये बस। तो एक लैंग्वेज में लिखेंगे तो काफी ज्यादा कंटेंट भी बढ़ जाएगा। सो अगर आपको ये अच्छे से याद हो गया, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। और हाँ, आप हमारे चैनल पे अपडेट रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू। और हाँ, इसके नोट्स आपको प्रॉपर हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां से उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।